याद रखना दादा, कुंती खूब रोई लला, सगे भाई गम्मारी के तुम खुशी मनाए रहे हो। तो धर्मराज बोले मैया तू कैसी मैया है, और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से काऊ औरत के पेट में पानी का बात न छिपे। काऊ औरत के पेट में कुछ बात ही न छिपे, जो बात हो सो बताए दे। भगवान ने कड़क अंतिम संस्कार किया। दादा बोली गोविंद भगवान की। अब दादा भगवान ने पांडवों से कहा है तुमने विजय प्राप्त की है तो आज की रात्रि हम कई बार धूमधाम से मनाएंगे। ले गए एक बार और भीमसेन की गदा की चोट से दुर्योधन घायल पड़ा है। तो वहाँ अश्वत्थामा पहुँचा, जवाब दियो वीरन तुम यहाँ पड़े हो, एकदम राजा आते जिसका हाल बनायो। बोले 100 भाई थे सब मारे गए, हम घायल पड़े। पांडव 5 है, 5 के 5 जिंदा है, अगर एक मर जाए तो मन को शांति मिलती। अश्वत्थामा बोलो तुम चिंता मत करो, तुम एक ही बात कर रहे, हम 5 को सर नहीं काटेंगे। रात्रि के समय में दादा अश्वत्थामा चला। अब शिविर से भगवान पांडवों को तो पार लिए। अब मैया पंचाली के 5 बेटा है, कई पिता की सैया पे लेटे। रात्रि में समझ में नहीं आया, स्वयं दिखने में पिता के समान ही थे। तो अश्वत्थामा समझा जे पांडव 5 के सर काटे और दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले तुम एक ही बात कर रहे, हम 5 के सर लाई। बोले दिखाओ। जैसे ही दादा खोल के दिखाए तो दुर्योधन कारी भर के रोयो और जवाब दियो, अरे दुष्ट ने क्या कर दियो, मेरे वंश में कोई पानी देने वालो नहीं छोड़ो। इतनी के दादा दुर्योधन ने भी प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा समझा कि अब पांडव जिंदा है तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुबह हुआ, जब मैया पंचाली पहुंची है शिविर में, दादा बेटों के सर न पाए हैं, वह मैया ने धड़ पड़ी है तो बिलख पड़ी है। तब तक भगवान अर्जुन आए। भगवान से मैया बोली केशव तुम्हारी चाल में कुछ और बाकी है, कराए नहीं 5 ने किसी से कटवाए नहीं तुमने। तो अर्जुन ने कहा देवी प्रभु से कुछ मत कहो, उनको क्या दोष है, जाने तुम्हारे बच्चन के सर काटे है ना, हम 22
मृत्यु दंड दूंगा। चल दिए भगवान अर्जुन अश्वत्थामा जाए। अर्जुन को रथ देख के अश्वत्थामा दादा और तेजी से दौड़ने लगा। भगवान ने इशारा कर दिया, ये पकड़। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के बांध कर रथ में डाल लिया। लेकर के चले हैं द्रौपदी के सामने पहुंचे। जब खड़ा किया है तो द्रौपदी बोली, नाथ किसे ले आए हो? जब तुम्हारे गुरु को पुत्र द्रोणाचार्य का, जिसने तुम्हें विद्या सिखाई है, और ये ब्राह्मण है। गीता में लिखा दादा कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो उसे मारना कभी नहीं चाहिए, पाप लगता है। और गीता में ये भी लिखा कि कौन सी भी जाति का हो अगर पापी है तो उसे मार देना चाहिए। गीता में दोनों बातें लिखी। भगवान ने कही अर्जुन से, तुम सोचो तुम्हें क्या करने। अर्जुन बोले, टेढ़ी टांग तुमने सीधे बोलवा नहीं ना, जब देखो तो उनको ही बोलते, जब देखो तो उनको ही। कोई मजाक करने को टाइम है। भगवान बोले गीता के सूत्र याद करो, हम सही कह रहे हैं। अर्जुन ने गीता के सूत्र याद करे हैं दादा, तो समझ में आया कि हाँ, सम्मानी व्यक्ति हो समाज में रहने वाला और उसका अपमान हो जाए तो मरने से बेहतर होता। अश्वत्थामा के बालों में जो मड़ी थी उस मड़ी को निकाल लिया, सिर्फ पागलों की तरह वहां से ढील दिया। अश्वत्थामा ने प्रण किया है दादा कि अब तुम्हारे वंश में कोई पानी देवे वालों ना छोड़िए। तो अभिमन्यु तो दादा वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जाकर के उत्तरा का गर्भ जलाने लगा। उत्तरा रोने लगी है, तड़पने लगी है। इधर भगवान कुंती से कह रहे, बुआ हमारी विदा करो, बहुत दिन रह लो हमने। और तब तक उत्तरा ने आए कि भगवान के पैर पकड़ ले, हमारी रक्षा करो। गर्भ जला जा रहा है। भगवान शिशु के रूप में उत्तरा के गर्भ में रक्षा करी है बालक की। जानते हो कौन थे? परीक्षित। उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित